हेलो बच्चों। आज हम आज हम कक्षा 10th की मैथ्स के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, छुट्टियों से पहले अपन चैप्टर नंबर 16 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर अपने कौन कौन सी आकृतियां हैं। बताया था एक घन है, एक घनाभ है, एक शंकु है, गोला है, अर्धगोला है। इनके बारे में अपन ने डिस्कशन पहले कर लिया था। इनके सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिए थे। आज हम इनके क्वेश्चन करेंगे। अपना पहला चैप्टर है या एक्सरसाइज है 16.1, जिसमें अपने को क्या दे रखा है कि अब घन और घनाभ ये दो आकृतियां दे रखी है। इन दोनों आकृतियों का अपने को इसमें क्या पूछा है, तो उनका आयतन क्या होगा, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, उनका विकर्ण वगैरह क्या होगा, इन सब के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज जैसे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ आपको करने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है कि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किसी भी अपन आकृति का एरिया फाइंड करते हैं या फिर वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो उस हमारे पास जिन मापों की आवश्यकता होती है वो वैल्यू चाहिए अपने को। तो अपने को पता है कि घनाभ और घन दोनों की आकृति सेम होती है। आकृति सेम नहीं होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जैसे घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, जबकि घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, बता दिया आप क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई अपने को कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। घनाभ की चौड़ाई अपने को दे रखी है 9 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अपने को पूछा क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HN होता है। अब वैल्यू रख देंगे। L की वैल्यू अपने पास कितनी है 12, B की वैल्यू कितनी है 9, H की वैल्यू कितनी है 5। इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू रखते जाएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वैल्यू रखेंगे 2, L का मान 12, B का मान 9 प्लस B का मान 9, H का मान 5 प्लस H का मान 5 और L का मान 12। इनको रख दिया। अब इनका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 12 को 9 से किया 108 प्लस 5 को 9 से किया 45 प्लस 5 को 12 से किया 60। इनको ऐड किया, इनको ऐड करने पे अपने पास आया 213। 213 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है 426। अब अपने को पूछा क्या था, तो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, या तो इसको लिखो वर्ग या फिर इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। अब अपने वैल्यू दे रखी थी सभी सेंटीमीटर में, तो क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार अपने को क्या ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अपन ने वैल्यू रख दी, लंबाई कितनी है 12 गुणा चौड़ाई कितनी है 9 और ऊंचाई कितनी है 5, बराबर कितना आ गया 540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को क्या दे रखा है कि कोई 3 घन दे दिए, उनको पिघलाकर एक नया घन बना रहे हैं, तो नए घन के अपने को क्या पूछा है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो मैंने आपको बताया था जब फॉर्मूला लिखा रहा था कि जब भी हम किसी आकृति को किसी दूसरी आकृति में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब भी किसी आकृति को किसी दूसरी आकृति में चेंज करते हैं, तो उसके आयतन में कोई भी चेंज नहीं होता है, जबकि उसका क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है वो लिखो। क्या पहले घन की भुजा, तो पहले घन की भुजा अपने को दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा बराबर है 6 सेंटीमीटर, तीसरे घन की भुजा बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बना रहे हैं, तो क्या होगा, जो नए घन का आयतन होगा उन तीनों के घनों के आयतनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख दिया, नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन।
ठीक है। अब नए घन का आयतन। अब आयतन क्या होता है घन का, अपने को पता है भुजा की क्यूब होता है। तो पहले घन की भुजा कितनी थी 8, तो 8 की क्यूब प्लस दूसरे घन की भुजा 6, तो 6 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब लिख दिया। अब 8 की क्यूब कितनी होती है 512, 6 की क्यूब 216 और 1 की क्यूब 1। ये किसके बराबर है, नया घन का जो आयतन है। तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, भुजा की क्यूब। ठीक है, आगे लिखा तो भुजा की क्यूब बराबर इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 729। यहाँ से भुजा निकालें तो भुजा बराबर कितना आ गया अपना 9 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को इसने क्या पूछा कि जो नया घन बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। क्या होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। वैल्यू रख दो 6 गुणा नए घन की भुजा कितनी आ गई 9, तो 9 और इसकी स्क्वायर। तो 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81। 81 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन इसको आपको दे रखा है कि एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटी, देखो क्या दे रखा है कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखो संदूक दे रखी है, हम जानते हैं संदूक एक क्या होता है घनाभ होता है। घनाभ के आपको तीनों माप दे दी, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी। अब पूछा क्या है कि इसका कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर, याद देखो ये आ गया वर्ग सेमी। तो वर्ग सेंटीमीटर किसकी माप होती है, क्षेत्रफल की माप होती है। तो अपने संदूक का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये आप करोगे। ठीक है, और फिर भी नहीं होता है तो अपन जब क्लासेस लगेगी तब बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या दे रखा है घन का प्रत्येक पृष्ठ। तो हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है एक वर्ग होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है एक वर्ग होता है। क्यों, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है और वर्ग की भी क्या होती है दोनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो पृष्ठ में हमेशा क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होती है, तो ये क्या एक वर्ग है। ठीक है, इसका आगे सोल्यूशन करेंगे। तो देखो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को कितना दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। और अपन जानते हैं घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है एक वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा की स्क्वायर हो गया। भुजा की स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100 आ गया। भुजा बराबर यहां से कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को ये क्या कहा कि इस घन का दे रखा था, अब अपने पास उस घन की क्या आ गई भुजा आ गई। मतलब घन की लंबाई भी 10 हो गई, घन की चौड़ाई भी 10 हो गई और घन की ऊंचाई भी 10 हो गई। ये अपन ने एक घन बना दिया। अब ये क्या कर रहे हैं कि इस घन को आधार के समांतर काट देते हैं बीच में से। ठीक है, इसने क्या दिया कि यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में, तो इस घन को अपन ने क्या कर दिया 2 बराबर भागों में कर दिया। अब इसकी देखो लंबाई और चौड़ाई में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों, अपन ने क्या है आधार के समांतर काटा है, तो चेंजेस किस में होगा हमेशा ऊंचाई में चेंजेस होगा। अब बीच में से काट दिया 2 समान भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहले ऊंचाई थी कितनी 10, अब बीच में से काट दिया तो ऊंचाई कितनी रह गई 5। ठीक है, अब इसकी लंबाई 10 आ गई, चौड़ाई 10 आ गई, लेकिन ऊंचाई कितनी आ गई 5। तो ये घन से क्या अब क्या बन गई एक घनाभ बन गया। घन से क्या बन गया एक घनाभ बन गया। अब अपने को इसका निकालना है उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो काटने के बाद नए घनाभ की लंबाई ठीक है 10 सेंटीमीटर। सॉरी ये नए मत लिखना, पहले घन था ये। काटने के बाद घनाभ की लंबाई बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अपने को पूछा क्या था, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन एक भाग का क्या कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। तो वैल्यू रख दो 2, L का मान 10 इंटू B का मान भी 10 रख दिया। 10 गुणा 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 5 प्लस ऊंचाई कितनी है 5 और लंबाई कितनी है 10। ठीक है, इनका अपन ने ऐड कर दिया 2 इंटू
10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 और 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50। इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड किया कितना आ गया 200, 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 400। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये लिख दिया। इसी प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पांचवा और छठा क्वेश्चन अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे, सातवां भी। अब उसके बाद में देखो आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, आठवां क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। क्या पूछा है कि अपने को एक दीवार बनानी है, उस दीवार की अपने को माप दे दी और एक उसमें कितनी ईंटें लगेगी, एक ईंट की माप दे रखी है अपने को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब एक चीज़ ये नोटिस करना कि दीवार और ईंट दोनों की माप समान होनी चाहिए। अब दीवार की माप अपने को दे रखी है मीटर में, जबकि ईंट की माप अपने को किस में दे रखी है सेंटीमीटर में। तो हम दीवार की माप को भी किस में चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। तो देखो दीवार की लंबाई 44 मीटर दे रखी थी, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 44 को 100 से गुणा किया 4400 सेंटीमीटर। दीवार की चौड़ाई 1.5 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 150 सेंटीमीटर और दीवार की ऊंचाई 85 सेंटीमीटर। आगे दीवार की माप ईंट की माप अपने को दे रखी है 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी या ईंटों की संख्या, एक ही बात है। अब हमेशा इसमें क्या करता है कि जो भी बड़ा आयतन होता है उसको हमेशा अपन लिखते हैं ऊपर। तो दीवार एक बड़ी है और ईंट का आयतन क्या है उससे कम है, तो क्या लिखेंगे दीवार का आयतन बट्टे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन तो दीवार क्या एक है घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हो गई 4400, चौड़ाई हो गई 150 और ऊंचाई कितनी होगी 85। और ईंट का आयतन अपने को दे रखा है, ये रहा एज इट इज लिख दिया। अब देखो इसको कैंसिल किया, 4400 को 22 से डिवाइड किया तो 22 दूनी 44, 200 आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल तो कितने बच गए 15 और 17 पंजे 85 लिख दिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने में अपने पास कितना है 15,000 ईंट। तो उस दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऐसा ही आपका एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, वो आप करोगे खुद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। क्या कह रहे हैं कि एक 10 मीटर लंबा कमरा है, 8 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा कमरा है, उसके अंदर अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। जब भी अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि अधिक से अधिक या लंबी से लंबी, तो वो हमेशा उस आकृति का क्या होता है विकर्ण होता है। क्या होता है विकर्ण होता है। तो अपने कमरा दे रखे तो अपने को पता है कमरा एक क्या होता है घनाभ। तो लिख दो कमरे की लंबाई 10 मीटर, कमरे की चौड़ाई 8 मीटर और कमरे की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर। ठीक है, अपन आगे देखो लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो क्या होता है उसका विकर्ण होता है। तो विकर्ण घनाभ का विकर्ण क्या होता है √L² प्लस V² प्लस H²। अब L का मान अपने को कितना दे रखा है 10, 10 का वर्ग कितना हो गया 10 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। अपने L का मान 8 10 दे रखा था, B का मान 8 दे रखा था, H का मान 6 दे रखा था, तीनों की होल स्क्वायर कर दी। 10 का वर्ग हो गया 100, 8 का वर्ग हो गया 64 और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ने पे कितना आया 100, 200 आ गया। अब 200 का अपन ने क्या निकाल लिया अंडर रूट निकाल दिया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 100 गुणा 2 और 100 का रूट कितना होता है 10, तो इसका कितना आ गया 10√2। आज अपन ने इस एक्सरसाइज के 5 या 6 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। आपको मैंने बताया वो क्वेश्चन आप करके लाओगे। देखो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक तो आपको क्वेश्चन नंबर करना है 3 एक्सरसाइज का, ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन नंबर करना है 9 मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन नंबर आपको करना है 10 और एक क्वेश्चन नंबर करना है 11। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। और इससे रिलेटेड अपने देखो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 8। ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल करना जो आपको रिलेटेड लगे, बाकी अपन पढ़ेंगे कल।